Class, I'm sure I'm audible. Am I audible? Yes, yes. Okay. Before we move on, a simple question from the last class. Consider a case, show that, this is from NCERT book, show that the relation R in set A of all triangles as क्या डिफाइन करा है रिलेशन T1, T2 like this, such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation. तो अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपको शो करना है, फॉलोड बाय वन मोर पार्ट, वो बाद में लूंगा. तीन चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे? और रिफ्लेक्सिव, since T1 is similar to T1, ट्राइंगल अपने सिमिलर होता ही है. सो ये लिखने का पर्पस क्या हो गया, मैंने यहाँ T2 को रिप्लेस कर दिया T1 से. तो T1, T1 बिलोंग्स टू R आ गया, और इसका मतलब R is reflexive. For symmetric, again a very simple logic. Let T1, T2 belongs to R. अब अगर ये गिवन है, हमें क्या जस्टिफाई करना है? T2, T1 also belongs to R. इसका मतलब ये हो गया बाय डेफिनेशन, अगर T1, T2 R में है तो दिस कंडीशन विल होल्ड ट्रू. और ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर हो या ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 के सिमिलर, बात तो एक ही है. बट ऐसे लिखने से फर्क क्या पड़ गया? T2 पहले आ गया एंड T1 बाद में. तो इससे मैंने क्या जस्टिफाई कर दिया? T2, T1 belongs to R, और this implies symmetry. What about transitivity? Is it transitive? Clearly yes. अच्छा, मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी नहीं. Show that this is an equivalence relation. ये क्वेश्चन में ही कहा गया. तो ऑब्वियस है कि इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव होगा ही. क्विक चेक फॉर ट्रांजिटिव. लेट T1, T2, T3 belongs to set A, क्योंकि A है collection of all the triangles. Then what we assume? T1's T2 relation R में है, T2 से T3 relation R में है, ये belongs to it. फर्स्ट वाले से क्या हो गया? क्लियरली T1 is similar to T2, T2 is similar to T3. We have a simple logic from these two relations. Clearly first and third triangle भी similar हो गए, और T1, T3 belongs to R आ गया, hence transitive. I hope it is clear to everyone, online, offline. अब साथ में एक और चीज पूछी थी, सेकंड पार्ट, वो देखिए क्या था. That is again more logical. कह रहे हैं consider three right angle triangle T1. T1 कैसा है? साइड्स दिया 3, 4, 5. तो कुछ ऐसा ट्राइंगल हो गया 3, 4, 5.
दूसरा ट्राइंगल T2 दिया है विद साइड 5 12 13, 5 12 13 एंड T3 कैसा ट्राइंगल दे दिया, साइड 6 8 10, 6 8 10. Which triangles among T1 T2 T3 are related? कौन से हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इन तीनों में से? सिंपल, T1 एंड T3, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्लियरली सिमिलर हैं, साइड्स की रेशियो सिंपल मैच कर गई, तो इसीलिए क्लियर T1 is related to T, that's it. तो कोई नई चीज नहीं हुई है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात हुई. ठीक है, सिंपल एमसीक्यू है. R is a relation in the set n natural numbers का है. R क्या डिफाइन है, A, B such that A is equal to B minus 2 and B is greater than C for 6. Choose the correct option. A 2, 4 belongs to R. B 3, 8 belongs to R. C 6, 8 belongs to R, and D 8, 7 belongs to R. Yes, so idea is clear. B is greater than 6 है. D बाद वाला एलिमेंट है 6 से ग्रेटर. ये तो वैसा मतलब हो गया. ये तीनों में से कोई आंसर है, उनके बीच का डिफरेंस सिंपली 2 है, तो कौन सा आंसर हो गया, क्लियर है, ये भी रिजेक्ट हो गया और ये भी हो गया, तो ये डिफरेंस उनके बीच में 2 होना चाहिए. चेक करो एक बार जरा 6, आप A की जगह 6 लिखो, B की जगह 8, तो इज इट ट्रू? तो हेंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट्स सॉरी, नहीं, ये तो इजी लेवल पर है, ये और इससे ऊपर ऑफ कोर्स मॉडरेट में बिल्कुल रहने वाले हैं. Are you being asked about the booklet for term 1? पूछा है आपसे क्लास टीचर ने या कंसर्न टीचर्स ने? Because one booklet is getting prepared by the school, but the plan is कि वो offline मतलब आपको printed form में देनी है. But printed form में वो पहले से जिनकी तरफ से ओके आएगा कि भाई they are ready to pay for that, और वो पहले पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट रफली मान लो वो 200 150, वो जितने की कंपाइल्ड बुक होगी कितना है, और 10 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, तो कॉस्ट उस बुक की ऑब्वियसली 300 रुपये हो जाती है. यू कैन अंडरस्टैंड. और 100 है तो वो 100 रुपीज में आ जाएगी. तो नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है जो कंफर्मेशन हर स्टूडेंट से आएगा, अकॉर्डिंगली दैट बुकलेट विल बी गिवन. तो यू कैन आस्क योर क्लास टीचर कि वो क्या प्रोसीजर इसका रहेगा, क्योंकि वो डिटेल्स जब होंगी देन ओनली द बुक विल बी कंपाइल्ड एंड विल बी गिवन टू यू. So I cannot share the PDF as of now. Clear? And that contains all the chapters, MCQs, and the case study and the one sample by CBSE. The other sample paper वो दिया गया है. Okay. Check out this. Next हम बात करते हैं about simple idea. एक और बोला जाता है equivalence class. डेफिनेशन देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी सुनकर, अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं. लेट R be an equivalence relation in a set A and A belongs to A. सेट A के अंदर एक equivalence relation R डिफाइन हुआ है, A belongs to A. Set of all elements of A which are related to A, इसके साथ जो भी एलिमेंट रिलेटेड है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट A, डिनोटेड बाय A.
तो मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से चलो मैं बात करूं। यू आर गिवन विद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर में दो ही केस होगा, या इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर मैं 1 से डिनोट करता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर ऑड नेचुरल नंबर, और 2 से डिनोट कर दिया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो मेरे पास पहली बात ए क्या मेरा रहा नेचुरल नंबर का डोमेन, रिलेशन आर जो मेरा बन रहा है। अब उस केस में हम क्या बात कर रहे हैं कि 1 के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन मैंने क्या डिफाइन करा है, रिलेशन दैट्स द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, so isn't it 1 3 5 7 and so on। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8 and so on। तो आप लॉजिकली सोचिए, मैं दो ही इक्विवेलेंस क्लासेस लॉजिकली सोच सकता हूं। तो एक ऑड नंबर का कलेक्शन एज एन इक्विवेलेंस क्लास हो गया और एक इवन का हो गया। इसी तरह से मान लो मैंने ले लिए, अगर आप 10th में चैप्टर 1 में आपने कुछ अगर लॉजिक एक चीज लिखता हूं आपको याद आ रहा है 3r plus 1 3r plus 2, किसी भी नेचुरल नंबर को आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, वो या इस फॉर्म में होगा या इसमें होगा। तो डेफिनेटली अगर वो इसमें है वो इसमें नहीं होगा या इसमें भी नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। तो तीनों अपनी अपनी यूनिक इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं। दैट मींस केवल इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 and so on। 3r plus 1 will give me the collection 4, फिर कितना आ गया 7 10 and 13 and so on। ऐसे ही जब आप 3r plus 2 की बात करेंगे that will be 5 8 11 and so on। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पर, क्योंकि हम r एज अ नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो मैंने 1 से स्टार्ट करा, तो इसलिए ये कलेक्शन आपका अगर आप r को 0 ले लेते हैं तब तो ऑफ कोर्स r को 0 लेते ही 0 1 and 2, तो r की डेफिनेशन में डिफाइन करेगा if r is say taken as whole number, if say it is whole number, तब फर्क क्या पड़ेगा, this collection will contain 0, this will contain 1 and this will contain 2 like this। तो ये तीन इक्विवेलेंस क्लासेस में मेरा होल नंबर्स का कलेक्शन जो है वो डिवाइड हो गया। तो दैट वे वी डिफाइन आवर इक्विवेलेंस क्लासेस। अब एग्जांपल किस तरह के बनेंगे वो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ऑल इन द ऑनलाइन क्लास प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। Consider this. Let A is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक नेचुरल नंबर दिए हैं। R is a relation in A cross A। अभी तक जिस तरह के हमने रिलेशन देखे थे जो उससे डिफरेंट है। कैसे? R is a relation on A cross A such that A comma B is related to C comma D। डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। अभी तक मेरा एलिमेंट कैसा होता था, सिंपली 1 या 2, बट अब जैसे 2D में होता है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट होते हैं 2, 3, तो ये एक तरह से लॉजिकली पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये A B रिलेटेड टू C D कब है, क्या कंडीशन 2 हो रही है, इफ A plus B is equal to B plus C। A plus B is B plus C for all AB and CD belongs to A cross A।
Please make a note of this definition. Prove that it is an equivalence relation. First part तो ये है. Prove it is an equivalence relation. And second part में क्या पूछा है? Also find equivalence class of 2,5. Find equivalence class of 2,5. सीबीएसई सैंपल पेपर में इसी को देखो 1 मार्कर में एमसीक्यू में कैसे कन्वर्ट कर दिया. लॉजिक की बात कर रहा हूं. एक आपको कह दिया कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है. Now write which of the following is the equivalence class of 2,5 या 3,7 something like that, right? तो वो आपका सिंपल एमसीक्यू में कन्वर्ट हो गया. बट वो एमसीक्यू तभी अटेम्प्ट हो पाएगा जब आपको कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस क्लासेस पता हो. यस, तो चेक इट आउट. किस तरह से हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पहले शो करेंगे. और रिफ्लेक्सिव का मतलब मुझे शो क्या करना है. AB इज रिलेटेड टू AB, ये शो करना है क्योंकि अब एलिमेंट इस फॉर्म में है AB एंड CD. तो CD की जगह AB दिखाना है. अंडरस्टैंड दिस रिलेशन केयरफुली. सब कुछ इसी डेफिनेशन में है. क्या कह रहे हैं? A plus D मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ का सम इसके इक्वल है. सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट एक तरह से अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अज्यूम कर रहा हूं तो व्हाट इज B plus C? सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट प्लस फोर्थ का सम सेकंड प्लस थर्ड के सम के बराबर होना चाहिए. ये कंडीशन समझ आ रही है. अब आप चेक करिए ये ट्रू होने का मतलब क्या हो गया. लॉजिकली सोचिए. फर्स्ट प्लस फोर्थ दैट इज A plus B should equal to second plus third B plus A. A and B नेचुरल नंबर है. दिस इज ऑलवेज ट्रू. तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? ये तो मेरा कॉमन सेंस की बात थी. सिंस A plus B is equal to B plus A, this implies AB is related to AB, or this implies R is reflexive. That's it. Think about symmetric or symmetric. आपको शो क्या करना है सिमेट्रिक में? ये इससे रिलेटेड है तो शो क्या करना है? ये इससे रिलेटेड होगा. तो गिवन क्या है? AB इज रिलेटेड टू CD और शो क्या करना है? CD इज रिलेटेड टू AB. डेफिनेशन को समझिए. जब मैं सिमेट्री की बात कर रहा हूं अभी तक हम क्या लिख रहे थे? A, B belongs to R. अगर ये इम्प्लाई कर दे B A belongs to R तो यहाँ ये सिंगल एलिमेंट अलग से ट्रीट हो रहे थे. अब ये अपने में ही एक ऑर्डर्ड पेयर आ चुका है. तो दिस होल इज से X अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस होल इज से Y. X is related to Y. अगर मैं जस्टिफाई कर दूं Y is related to X, I am done. So that's the basic idea about symmetry. तो चेक करिए कैसे शुरू करेंगे. ये मुझे गिवन है that is अगर ये है तो क्या ट्रू हो गया? A plus B is B plus C.
शो क्या करना है एक बार सोचे जरा। C प्लस B इसके इक्वल दिखाना है, B प्लस है, पता चल रहा है वो आ चुका है। कैसे? C प्लस B करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, चलो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये इसके इक्वल होता है, नेचुरल नंबर है यस, एडिशन तो एसोसिएटिव होता है, तो हाँ। दैट होता एसोसिएटिव है, ये तो क्लास 6 के कंसेप्ट की बात हो रही है। मेन है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वही तो मेन चीज है लिखने का। समझ तो आ जाएगा ये कि ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक तो है नहीं, पर ट्रांजिटिव भी लॉजिकली सोचोगे क्विकली कि यस इट इज ट्रांजिटिव। लिखना कैसे है, दैट प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। अब एमसीक्यू में बच जाओगे फिलहाल अगर आप ऐसे में मान के चलते हो, ठीक है, पर अदरवाइज टर्म 2 की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां अगर आप एज्यूम करो चैप्टर नहीं आ रहा है, बट प्रैक्टिस जब तक वो नहीं होती है, ये तो सिंपल क्वेश्चन लिया है, देयर आर द क्वेश्चंस, मैं वो उतने ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, अदरवाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या a की पावर b इज इक्वल टू b की पावर a। अब उसमें 7th क्लास के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, वो जब तक मुझे पावर्स के कांसेप्ट नहीं पता, आप वो जस्टिफाई इजली नहीं कर पाओगे। क्या मैंने एक रिलेशन दे दिया 1 प्लस ab ग्रेटर देन 0, अब ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करना इतना इजी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। थिंक अबाउट इट, फॉर एग्जांपल a and b रियल नंबर, तो दैट वे आपको एक अप्रोच बनानी होगी। एनीवे लेट मी कम बैक टू दिस क्वेश्चन। अब इससे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, c प्लस b पहले लिख दो क्योंकि मुझे ये चाहिए। c प्लस b किसके इक्वल आ गया, d प्लस है। अब ये c प्लस b इक्वल टू d प्लस है, रिवर्स थिंकिंग मैंने क्या लिखकर दिखा दिया, cd is related to ab, this implies r is symmetric। और ट्रांजिटिव, ये मत बोलो a एंड b जो है वो इस सेट में से हैं, मैं इस सेट को यूज भी नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज रिजल्ट दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर के रिजल्ट हमेशा ऐसे ट्रू होता है, कोई कौन से 9 में तो ऑब्वियस है इट विल बी ऑलवेज ट्रू, तो अब 9 की जगह यहाँ 900 भी होगा हार्डली में। ट्रांजिटिविटी के लिए लेट a b c बिलोंग्स टू a, क्योंकि मुझे थर्ड एलिमेंट c इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, a b is related to c d। अच्छा a b c d मुझे बहुत सारे एलिमेंट चाहिए, c d e f belongs to a, ऐसा क्यों किया, and c d is related to e f। think about this logic, x is related to y is related to z, ultimately x related to z दिखाना है, तो means टू शो क्या करना है, ये मैं रफ में आपके लिए सोच रहा हूं कि a b is related to e f, that is मुझे क्या लास्ट में दिखाना है यहाँ, a plus f must equal to b plus c। नेक्स्ट टाइम इसका मतलब क्या हो गया, पहली कंडीशन a plus b is b plus c, first c plus f is b plus c, क्या करेंगे, adding 1 and 2 LHS ऐड कर दो, RHS ऐड कर दिए, what will happen, D से D कैंसिल, C से C कैंसिल, A प्लस F आ गया B प्लस C,
और रिवर्स से इसका मतलब मैंने क्या दिखा दिया, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ और दिस इंप्लाई ट्रांजिटिव। इस कंडीशन के लिए बी और एफ बी और वाई नो, कहां पर, यहां कह रहे हैं आप? हाँ आप नेचुरल नंबर्स इमेजिन करके देखो, क्या जो आप कह रहे हो वो हमेशा ट्रू होगा? नो। ट्राई थिंक ऑफ सम एग्जांपल नंबर्स फ्रॉम हियर, इनसे पिक करो, तब आप चेक कर दे जो आप सोच रहे हैं काउंटर एग्जांपल बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है कि उससे हमेशा फर्स्ट और वो एलिमेंट इक्वल नहीं हो। थिंक ऑफ द काउंटर एग्जांपल, बिल्कुल आएगा। तो तीनों होने का मतलब हो गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं एमसीक्यू पार्ट पर। ये गिवन है इक्विवेलेंस, आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछ लिया 2,5। तो लेट्स से 2,5 इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या था कि आपके पास ये रिलेटेड है किसके साथ, से C, D, सच दैट क्या हो गया मतलब इस चीज का 2 प्लस D मस्ट इक्वल टू 5 प्लस C, और इन अदर वर्ड what is D minus C? 3। तो आपके वो सारे ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं जिसके एलिमेंट्स तो 1 से 9 तक में हो और उनके बीच का डिफरेंस 3 आ रहा था। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सोच के बताइए। C, D क्या हो सकता है? 1,4 या 4,1? चलो चेक करें। 1,4 चेक करिए, D माइनस C होना चाहिए 3 के इक्वल, बार बार फिगर होना चाहिए 1,4। नेक्स्ट बताओ, ऑलरेडी है। नेक्स्ट 3,7 और भाई 3,6 आए, डिफरेंस है। नेक्स्ट 4,7 5,8 लास्ट एलिमेंट 9 का दिया। तो व्हाट इज माय रिक्वायर्ड आंसर? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर लाइक दिस। बस इसको एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया and this is your required answer। तो आपको सिर्फ एक कॉमन सेंस से ये रिलेट करना है कि ये डेफिनेशन भी ट्रू हो जाए, और वो क्या आ रही थी कि डिफरेंस आपस में 3 का होना चाहिए। और बिगर कौन सा स्मॉलर कौन सा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या कर देंगे, सारे एलिमेंट रिवर्स में भी करके लिख कर दे देंगे। दैट यू नीड टू रिलेट कि बिगर कौन सा स्मॉलर कौन सा। When I'll be sharing few MCQs with you, तब आपको और आइडिया लग जाएगा इक्विवेलेंस क्लासेस से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। Any doubt to anyone in finding of the equivalence class? क्योंकि सैंपल पेपर में बहुत ज्यादा इस चैप्टर में है ही नहीं फ्रेंकली। जो आप, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती थी दैट वाज अबाउट द योर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, राइट, और वो दोनों ही डिलीटेड में कर दिया गया है। तो बहुत लिमिटेड चीजें, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दैट्स इट। तो इतना ही हमारा सिलेबस है। तो वी लेफ्ट ओनली विद द लास्ट पोर्शन अबाउट द फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इक्विवेलेंस का गारंटीड एक्सपेक्ट करिए
कि आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है कि मैं बोर्ड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। Yes. What is a function? Anyone? 11th में हम कर चुके हैं। पहली चीज, it is a special kind of a relation. अब वो किस तरह से डिफाइन करा था, वो लॉजिक की मैं पहले ये बात करता हूँ। A to B, let's say there is 1, 2, 3, 4 and A, B, C. 1 with A, say 2 with B, 3 with C. Based on your own understanding, पहला क्वेश्चन, is it a relation? Is it a relation from A to B? Yes. किसी भी तरीके का एरो डायग्राम उठा लो, always a relation. Any subset of A cross B. Is it a function? अब वो yes या no डिसाइड करने के लिए मैं पहले आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन देता हूँ, try to relate with that. F is a function from A to B if to each element x belongs to A, there exists unique y belongs to B. ये फॉर्मल डेफिनेशन, अब इसको समझते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ईच एलिमेंट x belongs to A has unique y belongs to B. Which condition is not true here? First one or second one? The first one. Each element, मैंने इसको यूज नहीं करा है, right? तो इसका मतलब this as an element has got no. इसके लिए यहाँ पर क्या है, ये इमेज होती है और C की प्री इमेज इज 3 की इमेज C है, C का प्री इमेज 3 है। डेफिनेशन और एमसीक्यू में ये भी कॉमन टर्म्स भी आ जाती हैं, इमेज एंड प्री इमेज, राइट? चलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, ये कर दो। नाउ इज इट अ फंक्शन? ईच एलिमेंट को मैंने ट्रू कर दिया, यूनिक y बिलोंग्स टू B। इसके लिए ये यूनिक है और इसके लिए ये यूनिक है, इट इज अ फंक्शन। इस फंक्शन को लिखेंगे कैसे? f 1 with A, 2 with B, 3 with C, 4 with C. And once I am able to write this function, इस केस में what is the domain, range and codomain of this function? तीन चीजों की बात करते हैं। ये अभी 11th का मैं ले रहा हूँ। डोमेन, first element, in other word domain is fixed, क्योंकि सारे एलिमेंट यूज होने हैं तो डोमेन को पक्की बात है हमेशा ये होगा। कोडोमेन is always fixed, बार वाला सेट माने A, B, C। और a better understanding में यहाँ पर चलो एक D भी लिख दो। Is it a function? It is still a function, right? क्योंकि यहाँ एलिमेंट वैकेंट रह सकता है, यहाँ नहीं होगा। कॉमन सेंस जो डेफिनेशन से आ रही है, तो इट इज स्टिल अ फंक्शन। बट अब इस केस में रेंज में क्या फर्क पड़ गया? एक तो यहाँ डोमेन, को डोमेन में दिया गया, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, वो अब आपका आ गया A, B, C। एंड इन जनरल रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सिंपल ऑब्जर्वेशन हियर।
Any doubt to anyone in online class also, to let me know. So let me quickly draw 2-3 diagrams और उनको देखकर बताइए कि वो रिलेशन है या नहीं. Right? So quick check. Say the diagram is first one, second one, why not? फर्स्ट वाला यस. और अगर आपको लॉजिक अगर ये चीज समझ आ गई है तो ये तो ना यूनिक वाई वाला कांसेप्ट फेल हो गया. बेसिकली सिंपल अगर रूल की बात करूं, लेस देन दिख जाए लेस देन की तरह, नॉट अ फंक्शन, ग्रेटर देन है इट विल बी अ फंक्शन और इट मे बी अ फंक्शन. वो आप चेक कर सकते हो. तो यहाँ ग्रेटर देन था और सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, यहाँ खाली हो आर्ग्यूमेंट. Yes, it is a yes. वो अभी हम बात करेंगे. अब ग्राफिकली ऑल्सो वी डिड टॉक अबाउट दी फंक्शंस, बट उसमें मैं बात करना चाहूंगा अबाउट दी स्पेशल काइंड ऑफ दी फंक्शंस. जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन याद करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहा है, तो उन सब चीजों की अब हम बात करने वाले हैं. इनफैक्ट एक और सिंपल लॉजिक अगर जैसे अभी इन्होंने कहा ग्राफ की बात करें, लेट्स से कोई ग्राफ जा रहा है, ये इसी का फंक्शन. इसके लिए हम किसकी बात करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट. ड्रॉ दी वर्टिकल लाइंस, पैरेलल वर्टिकल लाइंस. इफ इट इज कटिंग द ग्राफ एट एग्जैक्टली ओनली वन पॉइंट, इट इज अ ग्राफ ऑफ द सम फंक्शन. Parabola. It's a function. Check this out. अगर अब ये आइडिया क्लियर हो गया है, vertical line, it is crossing at the two different points, so hence it is not a function. तो हम ऐसा पैराबोला फंक्शन कह के चल रहे थे, पर उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं. अगर मैं कह दूं y is positive, तब ये वाला पोर्शन ही हट जाएगा. y अगर पॉजिटिव है, y तो यहाँ नेगेटिव था, मैंने y को पॉजिटिव दे दिया, अब ग्राफ इतना ही जाएगा, हेंस इट इज अ फंक्शन. तो किसी भी सर्कल का ग्राफ फंक्शन है या नहीं? किसी भी सर्कल का ग्राफ, इमेजिन सर्कल कैसा भी जा रहा है, कहीं भी हो, think of vertical line, guaranteed 2 पॉइंट पे कट करेगा, नॉट अ. मैंने अभी बताया है यूजिंग वर्टिकल लाइन टेस्ट. देयर एग्जिस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, बट वो वन और अ टाइप ऑफ अ फंक्शन की हम बात करेंगे, वो वहां यूज होने वाला. राइट. सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास. Any doubt up to this in the online class also? Please do let me know. Everyone, please mark your attendance. Online class. Yes. हाँ बोलो. चलिए everyone, please leave the class. Have a good day.